हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। निर्जला एकादशी का व्रत आप लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, वो भी विधि बताएंगे। लड्डू गोपाल जी को इस दिन क्या भोग लगाना है, क्या वह भी जानकारी मिलेगी। तो बहुत सारी चर्चा करेंगे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक है। और कहते हैं आप कोई एकादशी व्रत करें या ना करें, अगर आप सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेंगे तो आपको साल की पूरी 24 एकादशी का फल मिल जाएगा। तो 2025 में 6 और 7 दोनों ही दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ 6 जून को शुक्रवार को ही यह व्रत रखा जाएगा। तो शुक्रवार का दिन है। सुबह में जल्दी उठें, पानी में गुलाब जल, गंगा जल और दही लगा के आप स्नान करें। अच्छा, निर्जला एकादशी की पूजा में घड़े का दान आपको ज़रूर करना है। पानी से भरा मटका आप दान करेंगे तो पहले इनकी पूजा की जाएगी। तो उत्तर या पूर्व दिशा में आप चौकी लगा लें, चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लें। इस कलश रखना है और कलश के कंठ पे देखिए मौली बांध दी है। कलश के अंदर ना कुछ मीठे डालना होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ मिट्टी का कलश है तो हमें बहुत 2 या 3 दाने चीनी के डालेंगे, बाकी चीनी हम इनके ऊपर भर के रख देंगे। आप इसके ऊपर कोई भी फल रख सकते हैं, तरबूज, खरबूज या आम रख सकते हैं। इसके बाद फूलों का, तिलों का आसन देते हुए हम लक्ष्मी नारायण भगवान का संयुक्त से पूजन करेंगे। आप भगवान विष्णु जी की किसी भी स्वरूप का पूजन एकादशी के दिन कर सकते हैं। फोटो है तो फोटो रख लें, विग्रह है तो पंचामृत से अभिषेक जरूर करें। पूजा में गणेश जी को विराजमान जरूर कर लें। इसके बाद अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो हम उन्हें भी विराजमान करेंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान और श्रृंगार हो चुका है। आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान इस दिन जरूर से कराएं। इसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे और गंगा जल छिड़क के सभी भगवानों को हम शुद्ध कर लेंगे। और मैंने अपने ठाकुर जी को देखिए हल्का श्रृंगार किया है, हल्की पोशाक पहनाई है। आप चाहिए तो कॉटन की पोशाक पहना सकती हैं, मैं तो नेट की पोशाक पहनाई हूँ क्योंकि उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे। जेठ का महीना है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा, हम पूजा में तो आज के दिन आप अखंड ज्योत जरूर से जलाएं, ठीक है। अखंड ज्योत जलाना एकादशी के दिन बहुत अच्छा होता है। और हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प आप जरूर से ले लें कि इस तरह से आप यह व्रत करना चाहती हैं। व्रत 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला, जैसा कि नाम से ही निर्जला एकादशी, तो निर्जल रहने के मतलब आपको जल भी नहीं पीना है इस व्रत में। लेकिन अगर आपको लगता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप जल के बिना नहीं रह पाएंगी, तो पूजा के कुछ पहर तक आप जल ना पिएं, उसके बाद आप जल पी सकती हैं, ठीक है। तो जल पे रह के आप यह व्रत कर सकती हैं। तो पूजा के बाद दोपहर में आप जल पी लें, या फिर आप शाम का नियम ले सकती हैं कि शाम की संध्या पूजा के बाद आप जल पी लेंगे। और मान लीजिए अगर आप साल की सारी एकादशी का व्रत फलाहार करके रहती आ रही हैं और निर्जला एकादशी भी आप निर्जल ना रह के जल फल पर फलाहार करके दूध चाय ले रखना चाहते हैं या व्रत, तो फिर आप इस तरह से भी रख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हम सभी करवा चौथ या तीज व्रत करते ही हैं ना, लेकिन उस समय मौसम कुछ और होता है तो निर्जला रहने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अभी जेठ मास चल रहा है, घर गृहस्थी वाले अगर संभव ना हो तो जल फल पर रह के भी ये व्रत कर सकती हैं। किसी की देखा देखी आप कोई भी नियम ना ले। तो मैंने हमेशा कहती हूँ व्रत और
दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सभी को चंदन से, रोली से तिलक कर दिया है, जनेऊ अर्पित कर दिया है। आपके पास जनेऊ ना हो तो कलावा चढ़ा सकती हैं। इसके बाद पुष्प की माला हो तो वह चढ़ा दे, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास वह आप प्रभु को अर्पित करें। और कहते हैं कि निर्जला एकादशी पर तुलसी जी का भी निर्जल व्रत होता है। तो आप 6 या 7 जिस दिन भी व्रत करेंगी एकादशी का, उस दिन आप तुलसी जी में जल न चढ़ाएं। एक दिन पहले ही संध्या को आप जल सींच दें और अगले दिन बिना स्पष्ट किए धूप दीप जलाएं, पुष्प चढ़ाएं और परिक्रमा कर सकती हैं। अब देखिए आपको फल यहाँ पे क्या रखना है। तो पानी वाले तरबूज, खरबूज, आम का कोई भी भोग जरूर लगाना है, ठीक है। तो आम आप कच्चे भी ले सकती हैं या फिर पके आम का भी आप भोग लगा सकती हैं, लेकिन आपको आम का भोग इस दिन ज़रूर रखना है। माता लक्ष्मी के लिए यहाँ पर हमने बताशे का भोग लगा दिया है। आप चाहिए तो सफ़ेद दूध की बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकती हैं। संध्या के समय आप मखाने की खीर का भोग लगा सकती हैं। तो जो लोग भी निर्जला व्रत करेंगे वह मखाने की खीर का सेवन अगले दिन करेंगे, ठीक है। आप अपना प्रसाद उठा के रख लें, लेकिन अगर फलाहार पर रह के व्रत किया है तो आप जो भी भोग प्रसाद अर्पित करेंगे वह आप ग्रहण कर सकती हैं। इसके बाद हम निर्जला एकादशी का महत्व पढ़ेंगे। तो निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और भीम ने भी इस दिन व्रत किया था, जिससे कि उन्हें साल की पूरी 24 एकादशी का फल प्राप्त हुआ। तो आप भी अपने मनोरथ की पूर्ण करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए निर्जला एकादशी का व्रत जैसे भी आपसे बन पड़े आपको जरूर करना चाहिए। कथा सुनने के बाद तिल और पुष्प हम भगवान को अर्पित कर देंगे। और देखिए मैंने लौंग कपूर से प्रभु की आरती भी कर दी है और कुछ दक्षिणा भी आप दान में दे सकते हैं। अच्छा, अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां मिट्टी के मटके, कलश नहीं मिल रहे हैं आसानी से, तो आप पानी की बोतल लेकर उनका भी दान कर सकते हैं। पानी वाले फलों का दान कर सकते हैं, जूस का दान कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि लिक्विड चीज़ों का दान आपको करना है। तो आरती करने के बाद आरती को ठंडा हमने कर दिया है, भगवान को आरती दे दी है। एकादशी वाले दिन ही आपको दान निकालना है, जो कि यह जो हम पानी से भरा कलश रखा है, फल फ्रूट, मेवा, मिठाई, दक्षिणा, जूता, चप्पल, पंखा, जो भी आप दान करना चाहती हैं वह आप संध्या होने से पहले ही दान कर दें। अच्छा, पारण वाले दिन आप अपने से पहले किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, या फिर कच्चा सामान जैसे आटा, दाल, चावल, नमक, हल्दी, घी जो आपसे बन पड़े वह आप दान करें। और ध्यान रखें, जल का सेवन करने से पहले आपको जल का दान जरूर करना है। तो अगर आपको प्रभु ने इतनी सामर्थ्यवान बनाया है तो आप प्यायु लगवा सकते हैं, शरबत बंटवा सकते हैं, आप मंदिर में, हॉस्पिटल में पंखे कूलर का इंतजाम कर सकते हैं। तो जितनी शक्ति सामर्थ्य आप में है उस हिसाब से आप दान जरूर करें। दान करने से हमें पापों का नाश होता है, पुण्यों का उदय होता है, हमारा जीवन खुशहाल रहता है। और आप क्या दान कर रहे हैं यह आप किसी को ना बताएं। जितना गुप्त रूप से आप दान करेंगी उसका फल उतना ही अधिक होगा। निर्जला एकादशी पर लड्डू गोपाल जी को निर्जल व्रत नहीं कराना है, उन्हें आप फलाहार चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। और संध्या के समय जितना हो सके दीप दान करें कि छत पे खुले आसमान के नीचे दीप जलाएं, तुलसी जी में, घर की दहलीज पर, पीपल वृक्ष के नीचे, किसी शिवालय में आप दिया जला सकते हैं। इसके अलावा किसी की निंदा, चुगली, बुराई आपको नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना है। इसके आपका व्रत अच्छे से पूरा हो सकेगा।
और अगर आप व्रत कर रही हैं तो धूप में जाने से बचें और जो भी महिलाएं हैं गैस चूल्हे पे कम से कम काम करें, कूलर पंखे एसी में रहें। और दशमी के दिन आपको किसी तरीके का तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। प्याज लहसुन मांस मदिरा मसूर की दाल कटहल ये नहीं खाना है। इसके आप तली भुनी चीज़ें जैसे पूड़ी पराठा ये सब नहीं खाना है। मीठे चीज़ों खाएं आप, मीठी दही लस्सी पिए। आपको अगले दिन एकादशी का निर्जल रहने में आसानी होगी। तो आई होप आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे।